जय गुरु जी संगत जी। कभी आपने महसूस किया है कि जब जिंदगी में सब कुछ बिखरने लगता है तब अचानक कोई ऐसी शक्ति आपको संभाल लेती है जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। कुछ लोग इसे संयोग कहते हैं, कुछ लोग इसे चमत्कार, लेकिन जो लोग इसे जी चुके हैं वो जानते हैं ये सिर्फ गुरु जी का ही आशीर्वाद है। आज का ये सफर कोई मामूली सफर नहीं, ये एक एहसास है जो शायद कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। काम बंद, पैसों की तंगी, घर में तनाव और सबसे बड़ी बात, उसका खुद पर से भरोसा उठ गया था। लेकिन यहीं से उसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और अगर आपके जीवन में भी गुरुजी ने चमत्कार किए हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे अनुभव आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। एक दिन किसी ने उससे बस इतना कहा, एक बार दिल से गुरुजी को याद करके देखो। पहले तो उसे लगा ये सब बस दिल को समझाने की बात है, लेकिन जब इंसान टूट जाता है तो वो हर उम्मीद को पकड़ने की कोशिश करता है। उसने भी वही किया। हर सुबह बस एक बार आंख बंद करके कहा, जय गुरुजी। अगर आपने भी कभी दिल से गुरुजी का नाम लिया है तो कमेंट में जय गुरुजी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। पहले उसका मन शांत हुआ, फिर उसकी सोच बदली और फिर उसके फैसले। जो इंसान हर बात में डरता था, अब वही इंसान हर मुश्किल का सामना करने लगा। और एक दिन उसे एहसास हुआ कि चमत्कार बाहर नहीं, उसके अंदर हो रहा है। गुरुजी कभी हमारी जिंदगी को सीधे नहीं बदलते, वो हमें वो ताकत देते हैं जिससे हम खुद अपनी दुनिया बदल सकें। और जब ये ताकत मिल जाती है तो हर अंधेरा अपने आप रोशनी में बदलने लगता है। अगर आपने भी अपने किसी मुश्किल वक्त में गुरुजी का साथ महसूस किया है तो कमेंट में लिखिए जय गुरुजी। और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि शायद आपका एक शेयर किसी के लिए उम्मीद की आखिरी किरण बन जाए। और अगर आप चाहते हैं ऐसे दिव्य सत्संग हम आप तक रोज पहुंचाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे परिवार का हिस्सा बनिए संगत जी। तो चलिए आगे के सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं थर्सडे के दिन अपना शुक्राना सत्संग अपने हस्बैंड की तरफ से शेयर कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड की लास्ट ईयर जॉब छूट गई थी और गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को नई जॉब ब्लेस की और नई जॉब पहले से बहुत अच्छी है। मेरे हस्बैंड के काम को यहाँ बहुत अप्रिशिएशन मिल रहा है और यहाँ मेरे हस्बैंड के लिए बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना जॉब ब्लेस करने के लिए। अगला मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाए कि तू अपने हस्बैंड के साथ रिश्ता अच्छा रख, मैंने तुम दोनों की जोड़ी ब्लेस कर दी है। थर्ड पार्टी तुम्हारे रिश्ते से जल्दी निकल जाएगी और तेरा हस्बैंड तेरे पास आके माफी मांगेगा। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना ब्लेस करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं बुधवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग अपने परिवार की तरफ से शेयर कर रही हूँ। अपने दोनों बच्चे, हस्बैंड की तरफ से मैं शुक्राना शेयर कर रही हूँ। पर मैं सुबह, आज बुधवार का दिन है और जब मैं सुबह-सुबह अमृत वेला में उठी और मैंने अपनी आँखें बंद की, मेरे सामने वो स्टोरीज़ आ रही थी अपने, जैसे मेरे घर में चूहे आए थे और कैसे मैंने उनको ट्रैप किया और बाहर फेंक के आई। और फिर मैं लिंक कर रही थी कि 2-3 महीने पहले गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए जिसमें आंटी जी माफ़ी माँग रही हैं कि वो चूहों को कैसे उन्होंने गलत हैंडल किया। और कहीं न कहीं गुरुजी मुझसे भी माफ़ी माँगने के लिए बोल रहे हैं। गुरुजी, मैंने जाने-अनजाने में जो भी कोई गलती की है प्लीज़ क्षमा कर दीजिए। प्लीज़ दिल से मैं क्षमा माँगती हूँ। और मैं ये भी लिंक बताना चाहती हूँ कि आज बुधवार का दिन है गणेश जी का, और जो मूषक है वो गणेश जी की सवारी है। तो कहीं न कहीं ये मेरे लिए पूरा लिंक करता है। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं अगला शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अक्षय तृतीया के दिन का, कि गुरुजी ने मुझे बहुत सारी रेमेडी करवाई।
मैं अक्षय तृतीया के दिन मैं मेडिटेशन में बैठी हुई थी, गुरु मंत्र का जाप कर रही थी और गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए थे कि अलग-अलग कि अपने बेटे के गले में ओम डाल दे पीले धागे के साथ। और फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की अ, क मेरे बेटे के लिए मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया क्योंकि हम लोग विदेश में रहते हैं और यहाँ पर गोल्ड पता नहीं कैसा मिलेगा और कितना महँगा होगा। फिर मैंने गुरुजी की पर्ची डाली और गुरुजी ने बोला यस जाओ और उसके लिए ओम लेके आओ। और जब हम लोग और गुरुजी ने मुझे पहले भी बहुत सारे सत्संग सुनवाए थे कि मेरे मंगलसूत्र को लेके अलग-अलग संगत के मेरे सामने सत्संग आए थे कि तेरे घर में टूटा हुआ मंगलसूत्र पड़ा है और वो तेरे हस्बैंड की हेल्थ खराब कर रहा है, तो उसको बदल के आ। तो मैंने उसको होल्ड पे रखा हुआ था कि कभी मैं अपने देश वापस जाऊँगी, वहाँ कराऊँगी। पर लेकिन जब गुरुजी ने मुझे मेरे बेटे के लिए ओम लाने के लिए बोला और मैंने ज्वेलर्स शॉप में फ़ोन किया और मैंने वहाँ पर अपना जो टूटा हुआ मंगलसूत्र वो भी एक्सचेंज किया और अपने बेटे का के लिए ओम भी लाई और उसमें मेरा ज्वेलरी के साथ पूरा 100% एक्सचेंज हो गया। मुझे जेब से कोई पैसे नहीं देने पड़े, नहीं तो मेरे हस्बैंड जो है वो बिल्कुल मना कर रहे थे कि अभी घर में जो है पैसों की कमी हो रही है। पर लेकिन हमें कोई कुछ भी नहीं देना पड़ा अपनी जेब से। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो गुरु जी मैं ये अरदास करना चाहती हूँ कि मेरे बेटे ने उस दिन ओम का जो पेंडेंट है पीले धागे में पहन लिया पर उसने कल रात को ही उतार दिया। प्लीज़ गुरु जी उसके माइंड में डालिए कि वो उसको पहन के रखे। गुरु जी ने मुझे अक्षय तृतीया पर हम लोगों को कृष्णा टेम्पल भेजा। हम वहाँ लोग गए और मैं अपने माइंड में सोच रही थी बैठे-बैठे जब हम हरे कृष्णा महामंत्र जाप कर रहे थे कि मैं यहाँ पंडित जी से पूछूँगी कि तुलसी की केयर कब करते हैं, कब टच करते हैं, कब तुलसी को नहीं टच करना चाहिए, किस दिन दिया जलाना चाहिए, ये भाव मेरे अंदर उठ रहे थे। और जब ये भाव उठ रहे थे एकदम पंडित जी आए और सब लोग खड़े हो गए, सब लोग तुलसी पूजा करने लगे। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो पंडित जी ने मुझे बताया कि हम लोग एकादशी और संडे के दिन तुलसी को नहीं टच करते और ना पानी देते हैं। हम दिया जला सकते हैं, रोज़ हम तुलसी पूजन कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने मेरी बेटी से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनवाए और गुरु जी ने मुझे एक रेमेडी सुनवाई आंटी जी की कि उनकी बेटी बहुत ज़िद्दी थी और आंटी जी की नहीं सुनती थी। तो मैंने अक्षय तृतीया के दिन अपनी बेटी के लिए ये रेमेडी की कि उसके उल्टे पैर में 3 गाँठें बाँध के गुरु मंत्र का जाप करके धागा बाँधना है और मेरी बेटी ने उसको आराम से बँधवा लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं एक और बात अपनी शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले मैंने अपना जब शुक्राना सत्संग शेयर किया था और उसमें मैंने बताया था कि आँखों से भी वशीकरण होता है और फिर मेरे माइंड में भाव उठा कि कैसे इतनी जल्दी आँखों से वशीकरण हो जाता है कि घरवाले लोग कैसे कर लेते हैं। और अभी-अभी मेरे सामने एक वीडियो आई जिसमें सिद्ध जो अघोरी बाबा हैं, वो माँ जो काली के भक्त हैं, उन्होंने बताया कि लोग क्या करते हैं कि जब दिवाली आती है, अमावस आती है या चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, जब भी कोई ऐसा दिन होता है, तो लोग दिए में जला के एक सूरमा बनाते हैं, शाही बनाते हैं, जैसे हम दिए से बनाते हैं जो घर में और एक मंत्र जाप करते हैं। जो और वो सूरमा बनाते हुए उससे वशीकरण होता है। लोग उसे आँख में लगाते हैं और जब वो किसी की दूसरों की आँखों में देखता है उससे वशीकरण हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं संडे के दिन सुबह-सुबह अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज सुबह-सुबह मेरे मन में थॉट आ रहा था कि जो भी हमारी लाइफ में जो सफ़रिंग हो रही है, मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे परिवार को,
ब्लैक मैजिक के थ्रू मैं ऐसे सोच रही थी और मुझे हलाहल पीना पड़ रहा है क्योंकि सत्संग के माध्यम से मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता चला और जब मैं इन चीज़ों को अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर रही हूँ, वो मेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहते और मेरे अंदर ऐसा थॉट आ रहा है कि मुझे इस अपने अंदर ये हलाहल और ये जो चीज़ें हैं रखनी पड़ रही हैं और इसकी कोई सुनवाई नहीं है और मुझे ऐसे माहौल में रहना पड़ रहा है कि मैं पेन में भी हूँ, पर मुझे सबको ये दिखाना है कि मैं बहुत खुश हूँ। मुझे परिवार के साथ रहना है, खुश होके दिखाना है, अपना पेन मुझे बिल्कुल भी शो नहीं करना। ऐसा मेरे मन में थॉट चल रहा था और एकदम गुरुजी का सत्संग मेरे सामने आया, जो हलाहल पी रहा है, वो तेरा पिता शिव है। हाँ, गुरुजी क्षमा कर दीजिए क्योंकि हम तो सिर्फ़ 10% पेन झेल रहे हैं, 90% तो कष्ट आप अपने ऊपर ले रहे हो। गुरुजी क्षमा कर दीजिए हमारे माड़े कर्म को, जो भी इस जन्म में किया है, पिछले जन्म में किया है। गुरुजी मैं मन से क्षमा माँगती हूँ। आपको बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे पता है, गुरुपिता। और फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया, इसके बाद एक आंटी जी का कि उसमें था कि अपने गुनाहों की माफ़ी 24 घंटे में माँग ले, सब ठीक हो जाएगा। तो आंटी जी सत्संग में सुनाती हैं कि उनके हस्बैंड रोज़ आके उनको खूब पीटते थे और वो खूब रोती थी और जितना वो ज़्यादा रोती, वो उतनी उनकी पिटाई करते थे। और कई बार तो ये होता था कि उनको अपने मुँह में तकिया लगा के रोना पड़ता था क्योंकि वो उनके हस्बैंड जब उनकी आवाज़ रोने की सुनते थे तो उनकी पिटाई होती थी। तो वो गुरु पिता के पास जाके बोलती थी कि मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है कि मेरी लाइफ में ये हो रहा है, बताइए मुझे। और गुरुजी ने ड्रीम के थ्रू उन्हें दिखाया कि जो इस जन्म में जो तेरा पति है, वो पिछले जन्म में भी तेरा पति था और तू इससे वो तेरे से बहुत अच्छे से बातें करता था और तू उसके ऊपर पत्थर मारती थी और चिल्ला के बातें करती थी। जब ये ड्रीम दर्शन आंटी जी ने देखा, वो गुरुजी के पास आई और रोने लगी और अपने गुनाहों की माफ़ी माँगने लगी। जब उन्होंने अपने गुनाहों की माफ़ी गुरुजी से माँगी और वो अपने पति के पास गई, तो उनका पति का स्वभाव उनके लिए बिल्कुल चेंज हो गया। उनके पति ने अ, अपनी वाइफ़ के सिर के ऊपर हाथ रखा और गले से लगाया और माफ़ी माँगने के बाद धीरे-धीरे उनकी लाइफ़ में उन दोनों के रिलेशनशिप अच्छे हो गए। गुरुपिता प्लीज़ मुझे भी क्षमा कर दीजिए। मैं हाथ जोड़कर अपने संगत परिवार से, अपने गुरुजी से, अपने इष्ट देवता से, अपने कुल देवी-देवता सबसे हाथ जोड़कर क्षमा माँगती हूँ। जो भी माड़े कर्म मैंने जो इस जन्म में, पिछले जन्म में किए हैं, किसी भी आत्मा का दिल दुखाया है पिछले जन्म में, इस जन्म में, मैं हाथ जोड़कर क्षमा माँगती हूँ। गुरुपिता मेरा हाथ पकड़ के रखिए कि जो भी मैं लाइफ में कोई भी गलती करूँ या मेरे अंदर कोई भी घमंड आए, मेरा हाथ पकड़ के मुझे समझाना, मेरा हाथ खींच लेना अपनी तरफ और मुझे हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना। आपने दिखाए हुए रास्ते पर मुझे हमेशा चलाना गुरुपिता। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर जय वेले गुरु जी। शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, मैं सुबह-सुबह संडे के दिन, अक्षय तृतीया के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मेरा जो ये शुक्राना सत्संग है, ये 13 अप्रैल बैसाखी के दिन का है और मैंने ये अपना शुक्राना सत्संग मैंने शेयर नहीं किया और गुरुजी तब से ही मुझे बार-बार टेलीपैथी के थ्रू सत्संग के माध्यम से बार-बार मुझे बोल रहे हैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरुजी 13 अप्रैल के दिन जब मैं सुबह-सुबह अमृत वेला में उठी और मैं अपने बेडरूम में बैठ के
मैंने अपने जहाँ पे उठी वहीं बैठ के अपने बेटे के साथ में मैंने पाठ सुनना शुरू किया, फ़ोन पे गुरु मंत्र किया। फिर वहाँ से फिर मुझे वहाँ पर गुरुजी की खुशबू का एहसास हुआ और फिर मैं कन्फ्यूज़ भी थी कि खुशबू आ रही है, क्योंकि वो पहली बार में वो खुशबू का एहसास था। फिर मैं वहाँ से उठ के अपने मंत्र के लिए दूसरे रूम में आ गई। वहाँ भी मुझे सेम खुशबू आ रही थी और उस दिन मैं 3 बजे उठ गई और गुरुजी की खुशबू आती रही और मेरा ध्यान गुरु वंदना में और ज़्यादा लगता रहा। मैं स्कूल टीचर हूँ, मैं स्कूल गई उस दिन और उस दिन हमारा ट्रैवल था, हमें ज़ूम में जाना था और पूरा दिन ऐसा लगा कि मेरे साथ गुरुजी हैं। मुझे पूरा टाइम मेरे पास खुशबू आती रही, वही खुशबू जो मुझे सुबह से स्टार्ट हुई थी। हम वहाँ पर ज़ू में सुबह से लेके 2 बजे तक रहे और वहाँ पर खुशबू आती रही और मैंने ये शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया और उसके बाद गुरुजी ने मुझे जितने भी सत्संग सुनवाए, सब खुशबू से रिलेटेड थे गुरुजी की। एक सत्संग में था कि एक अंकल जी का जो बेटा है, वो एडमिट था हॉस्पिटल में। कैसे गुरुजी ने अपनी खुशबू की प्रेज़ेंस इमरजेंसी रूम में दिखाई उसके बेटे के साथ और उन फैमिली में मोटिवेशन आया कि हाँ, अब तो गुरुजी आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। दूसरा मुझे गुरुजी ने खुशबू रिलेटेड सत्संग सुनवाया कि जब गुरुजी अपने मंदिर में थे छतरपुर में, तो वहाँ पर एक संगत अपनी बेटी को लेके आई थी और गुरुजी ने उससे कुछ क्वेश्चन्स पूछे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। उसको कुछ नहीं आता था उसमें, तो गुरुजी ने उसको डाँटा कि क्या करती है, तू पढ़ाई क्यों नहीं करती है? पर वो गुरुजी का एक माध्यम था उसको टीच करने के लिए, क्योंकि उसके कुछ दिन बाद इकोनॉमिक्स की जो टीचर थी, वो स्कूल छोड़ के चली गई और फिर उस लड़की ने उसी सब्जेक्ट में काफ़ी पढ़ाई की और जब वो एग्ज़ाम में लिखने बैठी, तो उसको हम गुरुजी की सुगंध आ रही थी। अब वो उनकी जो बेटी है, बड़ी हो गई है, विदेश चली गई है, वहाँ भी उसे हमेशा गुरुजी की वही सुगंध का एहसास होता है। जय गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और अभी-अभी मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनवाया कि एक आंटी जी 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन गुरुजी का लंगर प्रसाद खाने गई। वहाँ पर उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वो खुशबू वाला लंगर प्रसाद खा रही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैंने अभी-अभी अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर किया है कवचम के ऊपर कि जैसे हम लोग दुर्गा कवचम, पंचमुखी हनुमान कवचम या माँ काली कवचम, जो भी हम कवचम करते हैं वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए होता है। जैसे जो हम प्रेयर कर रहे हैं, गुरु मंत्र कर रहे हैं, जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं, हमारे आस-पास सराउंडिंग है, हमारा घर है, हमारे जो बच्चे हैं, उन सबको प्रोटेक्शन मिलती है। तो जैसे हमारे ऊपर तांत्रिक क्रियाएँ होती हैं, तो तांत्रिक को भी पता चल जाता है कि ये बहुत पॉज़िटिव आत्मा है। तो वो तांत्रिक क्या करते हैं कि वो हमारे जो है प्रेयर्स है और हमारी जो सिमरन है, जो भी हम करते हैं मंत्र जाप, उसको वो आराम से चोरी कर लेते हैं। फिर हमारी बॉडी में भारीपन होता है या हमें परेशानी होती है, तो हम लोग रेगुलर कवचम सुनते रहें, घर में चला के छोड़ दें। तो उससे क्या होगा, हमारे प्रेयर्स को और हमारी जो घर के आस-पास वातावरण को प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, प्राची आंटी को जय गुरु जी। आज मैं एक छोटा सा सत्संग, गुरु जी ने मेरा इतना बड़ा काम कर दिया है बस कि मैं सच में उछल रही हूँ खुशी से। मैं अपने मदर और ब्रदर को लेकर, उनकी वो काफ़ी ओल्ड एज है, ब्रदर भी 60 से ऊपर हैं, सिंगल हैं। उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ी सी रहती थी, तो मेरे ब्रदर के पास 30 साल से एक, समझ लो 2000, हाँ मतलब 30 साल से एक कोई किसी को उसने लोन दिया हुआ था और उसका फ्लैट उसने उसके बदले उसका नाम कर दिया था
और उसने उसका मुकदमा करके उसको जीते हुए भी कम से कम 20 साल से ऊपर हो गए थे। तो 20 साल से एक प्रॉपर्टी उसके पास पड़ी हुई थी ऐसी बेकार, जो कि वो बेच भी नहीं पा रहा था। वो उसके साथ कुछ इश्यूज थे और वो बड़े, और उसको पैसे की काफी तंगी है। तो आज वो प्रॉपर्टी बिक गई और मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। मेरे भाई ने अचानक मुझे फोन किया कि वो सौदा हो गया। मैं इतनी खुश हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने अपने भाई और मदर को, वैसे कृष्ण जी को और माता रानी जैसे हम लोग पहले मानते थे वैसे ही करते हैं। तो मैंने उनको धीरे धीरे उनके घर में स्वरूप हो गया, कुछ समय 1 साल लगाए हुए, तब से मैं देख रही हूँ उनके घर में, उनकी जिंदगी में बड़े पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं। और ये तो मेरा मेरा ही काम था। जैसे इतना बड़ा, मेरे मन से कहीं ना कहीं मैं मन से वहाँ चिंतित रहती थी कि चलो उसका सिर्फ पड़ी है, क्यों नहीं मेहनत करता, क्यों नहीं करता। पर जैसे भी है उसका काम हो गया और उसने जिसकी ली थी वही आदमी उसमें रह रहा है। तो मन में थोड़ा सा दुख था कि भाई अब किसी गरीब को निकाला है, पर वो शराबी आदमी था, वो सबसे पैसे लेकर और पैसे ले लेके कर्जे चढ़ा रखे थे और उसने किसी को पैसा वापस नहीं करता था। तो इसलिए उसने अपने मकान नाम कर दिए थे। काफी साल तो रहा है उसके अंदर, फिर अब मजबूरी में फिर उसको हमने खाली करवाया था उससे कुछ साल पहले। तो अब जिसने भी मकान लिया है वो उसी गरीब आदमी के लिए लिया। उसका कोई रिश्तेदार है, उसका बाहर रहता है कतर में, वहां से वो पैसा लेकर और वो मकान उसके लिए ले रहा है। तो ये भी तसल्ली, और हमें भी पैसा चाहिए था, हमारा भी तो दिया हुआ पैसा था ना। तो गुरुजी ने इतना अच्छा सोल्यूशन निकाला कि मन से वो थोड़ा सा गिल्ट जो था वो भी खत्म कर दिया, उसको भी छत दे दी। हालांकि उसकी कमी थी, वो आदमी इतना अजीब है ना, बस उसके बीवी बच्चों पे तरस आता है कि बस कैसा शराबी आदमी उनके पल्ले पड़ गया। पर जो भी है उसके परिवार को छत भी वापस मिल गई और उनके किसी रिश्तेदार ने पैसा इन्वेस्ट किया और हमारा भी काम हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनाते हो ना, इतना अच्छा कर देते हो कि आदमी को मतलब इतनी खुशी होती है ना, मतलब कि सबका भला हो जाता है। जैसे कोई गाना है, सबका भला हो सबका सही हो, बस ऐसे गुरुजी चमत्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे छोटे छोटे 2 सत्संग हैं। मंत्र जाप से इनका शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं जोत वगैरह जलाने में या किसी भी एक आदत को, मतलब जैसे मुझे टीवी देखना, फोन देखना, थोड़ा सा उसका ज्यादा चस्का कह सकते हैं। मेरा इंटरेस्ट इन चीजों में ज्यादा है, लेकिन मैं लग के जोत जलाना और ये सब मैं नहीं कर पाती। मतलब गुरुजी से मैंने माफी मांगी हुई है ये मेरी। और नए साल पे ऐसा हुआ कि मैं 4 तारीख को घर आई, तब से लेकर अब तक आज हो गई है 2 फरवरी। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी रोज मेरे से जोत जलवा के लंच का भोग लगवा रहे हैं। और गुरुजी ने किया कैसे कि दिसंबर में मैंने अपनी खाना बनाने वाली को आउट कर दिया, भेज दिया। उसके बाद से मैं खाना बनाने लगी। अब मैं टाइम से खाना बना लेती थी और फिर उस हिसाब से सोचती थी कि चलो, पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया दिसंबर में, देखिए है ना। तो धीरे धीरे मैं थोड़ी सेट हो गई खाना बनाने में। शुरू में थोड़ा सा वैसा लगता था। आकर मैंने बस गुरुजी ने मेरे से जोत जलाई। 1 महीना होने वाला है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतने दिन जोत जला सकती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने कई बार नवरात्रों में 6-7 दिन जलाई है। इतने मतलब यही मेरे को होता था कि मैं, मतलब जैसे मैं सामने, एक बार तो ऐसे हुआ कि मैं सामने बैठी हूँ बिल्कुल, और 5 फुट पे वो टेबल गुरुजी का स्थान है और मैं सामने बैठी हूँ और मैं एक डोसा और चाय पकड़ी हुई है और मैं सोच रही हूँ लंच पे आज बाहर जाना है, शाम को जोत जला के भोग लगा दूंगी, शाम को खाना बनाऊंगी। तो एकदम से अंदर से जैसे गुरुजी हमें आवाज देते हैं कि अभी क्या कर रही है, 2 मिनट
इसी का भोग लगा दे। मुझे लगा वाह ये तो मेरे हाथ में ही है। 2 मिनट लगे जोत जलाने में, फटाफट मैंने, मतलब ये है कि मैंने अपनी तरफ से तैयारी करी होती थी, मेरा नियत बहुत होती थी। मैंने वहीं घी रखा हुआ है, वहीं माचिस रखी है, वहीं जोतें रखी हैं। और माफ करना गुरुजी, कई बार मैं बिना जोत साफ किए भी उसी को सिर्फ कपड़े से पोंछ के ही उसमें जला देती हूँ, मतलब उसको साफ नहीं करती हूँ। उसके लिए मुझे माफ कर देना। मैंने शायद बहुत समय से उसका चद्दर वगैरह भी नहीं बदली है, लेकिन ये है कि मेरे पर थोड़ा सा खाना बनाने की जिम्मेवारी थोड़ी ज़्यादा आ गई, जो कि पहले मैं नहीं करती थी। पर मैं पहले उतनी देर ही बैठे बैठे टीवी देखती रहती थी। अब कम से कम मेरा, समझ लीजिए कि 2 घंटे तो कम से कम मेरे बच जाते हैं टीवी देखने के, और मैं गुरुजी को भोग लगाती हूँ और सब घर में वो प्रसाद सब खाते हैं। मतलब मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, सबको पता है कि इसको तो ना नहीं करना, धीरे धीरे वो चुपचाप खा लेते हैं। जल प्रसाद भी मेरा बेटा पी लेता चुपचाप। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वो इस, क्योंकि मैं करती हूँ ना, तो वो इसको क्वेश्चन नहीं करते, चाहे उनकी जो भी मन हो, लेकिन वो पीते हैं और खाते हैं और पीते हैं, और मेरे सुकून के लिए चाहे करते होंगे। पर अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। भोग लगता है तो वो उनको भी प्रसाद मिल जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझसे, मेरे हाथ से आप करवा रहे हैं और इसका मेरा बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है। बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुजी, बहुत बड़ा शुक्राना। और आगे मैं बस शुक्राना करने से ये डर रही थी कि कहीं मैंने शुक्राना किया और ये रुक ना जाए, मेरे अंदर एक नजर लग जाती है ना, जैसे कि बस वो डर था। पर आगे गुरुजी की इच्छा है, मेरा शुक्राना तो बनता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरी एक समस्या बहुत समय से जैसे चल रही थी, समस्या क्या, मायके में थोड़ी सी परेशानी थी। माँ और भाई हैं, तो भाई थोड़ा परेशान हो रहा है मदर को रखते रखते। जैसे मदर थोड़ी सी उनकी इश्यूज हैं चलने के और बोलने के, साफ नहीं बोलती हैं। तो बड़ी ही दुविधा में हम दोनों खींचतान करके चला रहे थे, मतलब जैसे थोड़ी सी ना इरिटेबिलिटी डेवलप हो रही थी हमारे अंदर। और मैं थक भी रही थी, मैं चाहे वहां जाऊं ना जाऊं, लेकिन मन पे मैं उस भार को लेकर, समझ लीजिए 25-30 साल से जी रही हूँ। किस मायके का दुख, कुछ वहां एक दुख, बहुत सारे दुख आते आते अब ये लास्ट स्टेज है जब माँ और भाई रह गए हैं। तो मतलब मन पे जैसे एक लड़कियां कैरी करती हैं कि हाय वहां सुखी नहीं है, मैं यहाँ सब ठीक है, तो एक गिल्ट ऑफ सक्सेस, एक दुख होता है कि हाय मैं क्यों, मेरे यहाँ सब खुशहाली है, वहां क्यों नहीं है। अजीब सा बुद्धि थी मेरी, पर मेरी जायज भी थी। मतलब देखिए, मोह होता है सबका माँ बाप से, और मतलब मैंने ब्लाइंडली भी उनको कई बार सपोर्ट किया, गलत सही सब में, आउट ऑफ लव, कि भाई उनको दुख ना पहुंचे कि हाँ आज ये सक्सेसफुल हो गई है तो समझदार बन रही है। तो ये मन में था। और जो भी ये पास्ट है, मैंने आपको बुलाया 30 साल से ऊपर हो गए, तो मेरे पता नहीं कहाँ से मेरा एक कजन ब्रदर है, वो मतलब हमारे लिए जैसे होता ना चांद की तरह था, बहुत दूर, और वो बड़ी ठंडक मिलती थी। वो बड़ा नेक नियत आदमी है। और उसने आकर, तो पहले मेरे माँ और भाई, मैं उनको बोलती थी कि भाई जिसकी तरफ आप झुक रहे हो परिवार में, एक जो है मामा सोच लीजिए, तो मैं सोचती थी कि ये नहीं है सही, आप इससे जो, ये आपको सिर्फ इस्तेमाल करके छोड़ देंगे, जैसे गरीब रिश्तेदार को लोग इस्तेमाल करते हैं। तो पर वो मेरा जो दूसरा भाई है, वक्त ने ऐसा पलटा किया, मैं अब इतना डिटेल में नहीं बता सकती, क्योंकि गुरुजी ने कैसे धीरे धीरे हालात बदले, इधर से उसका रूप उनको दिखाया मामा का, उधर से उसका प्यार दिखाया, कैसे वो उनकी मीटिंग अरेंज हुई। पहले मेरे थ्रू कभी कभी बात होती थी, वो मेरा भाई जो है वो अपनी इंटेंशन दिखाता था कि वो हेल्प करना चाहता है, पर वो मेरे थ्रू हो हर समय, वो भी मेरे पे ही एक रहता था। तो ऐसे हालात हुए कि मेरा मदर के साथ जो भाई रहता और दूसरा भाई, वो कनेक्ट हो गए और उनकी आपस की कम्युनिकेशन शुरू हो गई, और फ्लो ऑफ जो हेल्प था वो शुरू हो गया। मेरे कंधे से जो, मन से जो बोझ उतरा है, मैं बता नहीं सकती। कि मतलब बहुत पहले से मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हूँ। अभी ये नया अरेंजमेंट है और वो बहुत ही नेक इंसान है, मेरी माँ और भाई भी उसके साथ बहुत, मतलब एक साइलेंट अरेंजमेंट है, जिसमें ना शोर है, ना बेइज्जती है, ना किसी का फायदा उठाना है। एक जेन्युइन, जैसे होता है ना, एक जेन्युइन हेल्प, एक जेन्युइन बंदा,
वो भगवान ने, गुरुजी ने मुझे भेजा है और मैं बहुत बहुत शुक्र करती हूँ कि मेरे दिल से एक, मतलब जिस तरह का एक कॉमन बंदा जो सबको सेल्फ फिटिंग हो जाए, वो निकला। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू गुरुजी। गुरुजी उसको और बरकत दें, मेरे माँ और भाई को और सुख दें। तो मैं जिस काम, जो मेरी ख्वाहिशें हैं, मैं उनको पूरा करना शुरू करूं। मतलब गुरुजी सब कुछ ये इसीलिए क्लोज कर रहे हैं, ये सारे मेरे जो काम है ना, ये सब गुरुजी इसीलिए कर रहे हैं कि मैं अब अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। क्योंकि एज ए डॉटर, एज ए वाइफ, एज ए मदर, एज ए बहू, यू नो, देयर सो मेनी थिंग्स कि हम अपनी ख्वाहिशें भूल जाते हैं। और गुरुजी शायद, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि गुरुजी अब मेरी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। गुरुजी के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ये आपने जो मेरे काम जो किए हैं ना, जैसे ऐसे लगते थे इम्पॉसिबल से हैं, पर आप जब करते हो तो आप पूरी कायनात को एडजस्ट कर देते हो। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबके ऐसे काम हो, सबकी अपनी ख्वाहिशें पूरी हों। आप अपने सभी प्यारे भक्तों पर बहुत दया करें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्राची आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप इतनी सेवा करती हैं और हम भी बस अब जब मन में ख्याल आता है एक मैसेज रिकॉर्ड करते हैं शुक्राना का और आपको पोस्ट कर देते हैं, सब आपके ऊपर छोड़ देते हैं। गुरुजी आपको और बरकत दें, आपको और प्रेम दें और सेवा दें। और हमको भी, मेरा भी गुरुजी मन करता है कि किसी प्रकार की सेवा मुझे भी मिले। मैं चाहे ये नहीं कर सकती, पर किसी प्रकार की सेवा जिससे इंसानियत की सेवा हो सके। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।